नमस्ते, मैं हूं जयेश देनानी टीम पेबली से और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी रजिस्ट्रांट को एक जूम मीटिंग लिंक भेज सकेंगे उसके व्हाट्सएप पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने भी कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करके रखा है और आप चाहते हैं कि उस वेबिनार को लोग ज्वाइन करें थ्रू आपकी जूम मीटिंग लिंक, अब उसके लिए आपने अपने जूम एप्लीकेशन में कोई रजिस्ट्रेशन लिंक बना रखा है। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई रजिस्टर करे, आप उसके रजिस्टर करते ही उसे भेज सके उसके व्हाट्सएप पे उस वेबिनार की डिटेल्स, वो भी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप करते होंगे उसको एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग करते हुए, और वो कि यूं, जब भी कोई रजिस्टर करता होगा आपके उस लिंक के लिए, आप उसकी डिटेल्स की बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज कंपोज करते होंगे मैनुअली, देन भेज देते होंगे उस पर्सन को। लेकिन इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है, और वो कि ये, जितनी बार लोग रजिस्टर करते हैं आपके उस लिंक के द्वारा, तब आपको उतनी ही बार नए व्हाट्सएप मैसेज कंपोज करने पड़ते हैं और एक एक करके उन लोगों को भेजने पड़ते हैं। और मेरी नजर में यह है बहुत ही थकाऊ, साथ ही साथ बहुत ही पकाऊ प्रोसेस। बट आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है, और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो जब भी कोई रजिस्ट्रांट करेगा हमारी उस मीटिंग लिंक के लिए रजिस्टर, तो उसके ऐसा करते ही ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स में उसे एक व्हाट्सएप कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा डिटेल्स के साथ आपके उस वेबिनार के। और पता है खास बात क्या है? ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये हम कैसे करेंगे। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये आपको ले आएगा पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले ही कोई अकाउंट से साइन अप कर चुके हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल ऐप सेक्शन पे, जहां हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग इनविटेशन फाइन टू व्हाट्सएप। ओके, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको याद रहे। ओके, अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहां पर ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा रिसीव करते हैं, ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है आपके उस एप्लीकेशन में, तो वो क्या लाएगा, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होते ही एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो कि जो भी डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है, उस डेटा के बेसिस पे आप अपनी एक्शन एप्लीकेशन में उस डेटा को ट्रांसफर कर दो सिंपली। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में जब भी हम जूम के अंदर जो हमने मीटिंग का एक लिंक क्रिएट कर रखा है, अब उसके लिए जब भी कोई रजिस्टर करे तो हम क्या चाहते हैं, उसको व्हाट्सएप पे उस मीटिंग का एक लिंक चला जाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे एज अ जूम, राइट। जूम पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ट्रिगर इवेंट क्या होगा, कॉन्फ़िगर वेबहुक्स। ओके, कॉन्फ़िगर वेबहुक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आपको उसने दे दिया है एक वेबहुक यूआरएल। अब आप सोच रहे होंगे भला ये वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो जैसा कि आप जानते हैं जूम और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो, जिसकी मदद से हम डेटा कैप्चर कर सके हमारी जूम एप्लीकेशन से और उसको भेज सके हमारे पेबली कनेक्ट में, ताकि हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकें किसी और एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हमें इस यूआरएल का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि डेटा ट्रांसफरिंग में हमारी मदद करता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे जूम के डैशबोर्ड पे। तो ये रहा मेरा जूम का डैशबोर्ड, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा अकाउंट। ओके, आपको भी अपने अकाउंट पे आना है, और थोड़ा सा ये लोड होगा, है ना। जैसे ये लोडिंग खत्म होगी, हम आएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐप मार्केट प्लेस पे। ओके, ऐप मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करते ही एक पॉपअप अपीयर होगा, यहाँ पर हम जाएंगे डेवलप, देन बिल्ड ऐप। ओके, बिल्ड ऐप पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट क्या करना है आपको, वेबहुक ओनली। किस लिए भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेबहुक यूआरएल डालना है, तो उसके लिए हमको वेबहुक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इस ऐप को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल
पैबली कनेक्ट, ओके, हमारी मेमोरी के लिए कि हमने भाई उसके लिए बना के रखा है। अब उसको आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ऐप नेम तो आप देख सकते हैं, देख चुके हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर डालें। कंपनी नेम फॉर एग्जांपल पैबली, ओके। अब यहाँ पर डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम जो भी है तो XYZ आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, जो भी आपको नेम डालना है। और यहाँ बात आती है फिर आपकी कंपनी की जो भी ईमेल एड्रेस है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैबली पे जाता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ओके। ये यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेट बता रहा है, कोई ना, .gmail कर देते हैं इसको, ओके। और जो बाकी चीज़ें हैं HTTP एंड ऑल इसको हटा देते हैं, ओके। connect.pably.gmail.com, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये ले आएगा हमको फीचर्स सेक्शन पे, ओके। फीचर्स पे हमको क्लिक करना है, इवेंट सब्सक्रिप्शंस, ऐड इवेंट सब्सक्रिप्शन, ओके। अब यहाँ पर आपको आपके सब्सक्रिप्शन का नाम देना है। अब यहाँ पर हम वापस से दे देते हैं इसको पैबली, ओके। और इवेंट नोटिफिकेशन एंड पॉइंट URL यहाँ पर करना है आपको, आपका जो वेबहुक URL आपको मिला था पैबली कनेक्ट से, उसको पहले तो आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये देखिए वेट करने लगा उस वेबहुक रिस्पॉन्स का। तो हम आते हैं यहाँ पे और सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, इवेंट्स। तो यहाँ करेंगे ऐड इवेंट। ऐड इवेंट में जाएंगे, उसके बाद हमारी बात हो रही है मीटिंग की। तो मीटिंग में हमारा इवेंट क्या होगा, वो होगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, कि जो रजिस्ट्रेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं अपन मीटिंग का, कहाँ, जूम एप्लीकेशन में। उसको सिलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे इसको सेव। ये सेव हो चुका है यहाँ पे, ओके। सेव दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे करने के बाद यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड येट ड्यू टू मिसिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की बात हो रही है, डेवलपर कॉन्टैक्ट ईमेल की बात हो रही है, ये सही नहीं डाला है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल admin@pably.com, ओके। तो यहाँ हमने डाल दिया है। अब हम कर सकते हैं कंटिन्यू। उसके बाद इवेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह सब हम डाल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है योर ऐप इज़ एक्टिवेटेड ऑन द अकाउंट बता रहा है, ठीक है। अब ऐप हमारा एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अब ये वेट कर रहा है वेबहुक रिस्पॉन्स का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे कहाँ पे, हमारे डैशबोर्ड पे जूम की, ओके। यहाँ क्लिक करेंगे मीटिंग्स पे, मीटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा, ओके, ये यहाँ पर हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक स्केड्यूल करनी है एक मीटिंग, ओके। स्केड्यूल अ मीटिंग को हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है हम इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल माई मीटिंग रहने दीजिए। डेट आ चुकी है, टाइमिंग आ चुका है, ड्यूरेशन, जो भी चीज़ें, बस ये रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन है, इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, है ना। और उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पर कंपलसरी चीज़ है नहीं, तो आप सेव पे क्लिक कीजिए। फाइन, सेव पे क्लिक करेंगे आप और उसके बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ओके। और ये रहा उसका रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर हम क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये रही रिक्वायर्ड फील्ड्स। अब जैसे फिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वेबहुक रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा, ओके। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं हमें क्या करना है, हमको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है उनको। तो व्हाट्सएप के लिए क्या, नंबर होना बहुत नेसेसरी है, राइट। अगर जब तक नंबर नहीं होगा आप कैसे किसी को व्हाट्सएप कर पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर का कोई आपको फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर फील्ड पहले तो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें वापस यहाँ आके नीचे जाना पड़ेगा, देन क्लिक करना पड़ेगा एडिट पे, यहाँ जाएंगे क्वेश्चंस पे और यहाँ पर आप देख सकिएगा फ़ोन नंबर ये, और इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, सिंपली सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद ये यहाँ सेव हो गया है। और ये जो आपका मीटिंग लिंक है इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर देते हैं, ये रिफ़्रेश हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं फ़ोन नंबर आ चुका है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम डाल देते हैं एज डमी, लास्ट नेम एज टेस्ट, देन ईमेल एड्रेस support@, ओके। ये ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। कंफर्म कह रहा है ईमेल एड्रेस करने के लिए, तो उसके लिए हम इसको वापस से कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आती है फ़ोन नंबर की बात, तो 91 लगाना मत भूलिएगा,
और वही नंबर डालिएगा जिससे आपका व्हाट्सएप एक्टिवेट है। यहाँ हो चुका है ये अभी भी वेट कर रहा है वेबिक रिस्पॉन्स का। आप करेंगे हम रजिस्टर पे क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा मीटिंग रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। ओके, चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। ये जैसे हम यहाँ आए हैं आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर जो वेबिक रिस्पॉन्स से कैप्चर कर लिया है कि जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या चाहते हैं भाई कि इस डिटेल के बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज जाए, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टास्क यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पेबली, जो कि एक फ्री टास्क है। इसके लिए आपको पेबली कुछ भी चार्ज नहीं करता है। हम इसे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें एक्शन इवेंट होने वाला है वो होगा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। अब यहाँ पर जो टाइम जोन की बात हो रही है मैं आपको बताता हूँ। जब हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पर आप देखना ये फ्रॉम टाइम जोन और टू टाइम जोन यह बता रहा है, अफ्रीका का बता रहा है, राइट। लेकिन हमारा क्या है भाई, एशियन में आता है, एशियन। उसके बाद कुछ सिटी की बात करें तो कोलकाता। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा जो हमारा डेट टाइम है। तो हमारा जो डेट है उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और जो डेट यहाँ पर आई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा, ये डेट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब यहाँ करेंगे टाइम जोन सिलेक्ट, जो होगा मैंने आपको बताया था एशिया कोलकाता। इसको आपने सेलेक्ट करिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद जो फॉर्मेट है ये हो चुका है यहाँ पे हमारे इंडियन कंट्री के हिसाब से। फाइन, अब हम एक और एक्शन एप्लीकेशन यहाँ चूज़ करेंगे और इस बार वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली, जो कि एक और फ्री टास्क है। इसके लिए भी पेबली आपको कुछ चार्ज नहीं करता है। भला मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ मैं करूँगा स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग करना। अब आप बोलेंगे भाई इसके करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मेटर से रिसीव किया है रिज़ल्ट, उसमें ये डेट दिखा रहा है, देन टाइम भी आ रहा है, लेकिन ये प्लस करके जो जोन आ रहा है इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब हम आगे व्हाट्सएप के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो हमको जो डिटेल लगेगी वो हमको अलग से इसकी मैपिंग करने पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेपरेटर करना है, सेपरेट कहाँ से करना है भाई, प्लस साइन से करना है। तो ये प्लस आपने यहाँ पर लगा दिया, इसके बाद का ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। अब कीजिएगा सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और आप देख सकते हैं स्प्लिट हो गया है। अब इसने यहाँ पर डेट और टाइम दे दिया है, पर अभी भी ये दोनों चीज़ें साथ में है ना। डेट हमको अलग से चाहिए पड़ेगी, टाइम अलग से चाहिए पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं जब आपको बताऊंगा व्हाट्सएप में हम इन चीज़ों की मैपिंग करेंगे तो ये हमें डेट अलग से मांगेगा, टाइम अलग से मांगेगा। ओके, तो हम एक और बार एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे एज टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली, और एक्शन इवेंट हमारा वापस से होने वाला है स्प्लिट टेस्ट। कनेक्शन में क्लिक करेंगे। अब लास्ट में जो हमने स्प्लिट करके निकाला था उसको सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद हम सेपरेटर यूज़ करेंगे एज अ टी, क्योंकि हम टी के बाद जैसे हमने वहाँ पर लास्ट टाइम प्लस यूज़ किया था, प्लस के बाद का हट गया था। अब यहाँ पर हमको क्या है, बीच में टी हटाना है इनके और सेलेक्ट करना है ऑल को। ओके, सेगमेंट इंडेक्स हमारा इस बार ऑल होगा। फिर करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और आप देख सकते हैं स्प्लिट होकर रिजल्ट आ चुका है। डेट अलग से आ चुकी है, टाइम अलग से आ चुकी है। फाइन, तो अब हम आएंगे हमारी फाइनल एक्शन एप्लीकेशन पे, और वो होने वाली है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। उसको आप सिलेक्ट करेंगे, एक्शन इवेंट सिलेक्ट करेंगे, सेंड टेम्पलेट मैसेज, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने कभी पहले व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन नहीं किया है अपने पेबली कनेक्ट के अकाउंट में, तो आप कर लीजिएगा ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक। उसके बाद जो बेसिक जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मैप करनी है, फिल करनी है। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमने हमारे चैनल पे पहले ही एक वीडियो बना रखा हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर दूंगा, ताकि आप उसका उपयोग करते हुए उसको देखेंगे और ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी वो आप ऐड कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड्स दे दी है, जैसे टेम्पलेट नेम, सिलेक्ट टेम्पलेट आईडी है, और भी चीज़ें जो मुझे मैप करनी है। तो अब आप सोचेंगे टेम्पलेट नेम क्या है भाई, तो मैं आपको उसके लिए ले चलता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ। ये रहा मेरा एक मैसेज टेम्पलेट है ना, जो मैंने जूम इन्विटेशन नाम से क्रिएट कर रखा है। ओके, और वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट मैसेज टेम्पलेट। और ये मैसेज जाएगा कहाँ पर भाई, व्हाट्सएप पे। जो व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज भेजेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसा ही मैसेज जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई ये मैसेज टेम्पलेट कहाँ से आया,
ये कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ मिलेगा, सब कुछ चीज़ें। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हमने पहले एक वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे, और मैं साथ ही साथ उस वीडियो का भी जो लिंक है मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा, ताकि आप उसको देखते हुए ऐसे ही एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस यहाँ पर, और आप देख सकते हैं टेम्पलेट नेम सेलेक्ट करने की बात करो तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो मेरा जो टेम्पलेट था वो था जूम इन्विटेशन नाम से, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा करते ही इसने यहाँ पर खुद ही टेम्पलेट आईडी फैच कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग करने से, और मैप करेंगे सबसे पहले क्या, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, जो हमें कहाँ से मिला था भाई, हमारे जूम में जब ये वेबहुक रिस्पॉन्स आया था। तो थोड़ा नीचे चलिए, ये रहा वो मोबाइल नंबर, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़िए, अब बात आती है बॉडी फील्ड 1 की। अब ये बॉडी फील्ड 1 क्या है, तो आते हैं हमारे मैसेज टेम्पलेट की ओर, जो कि अब आप देखिएगा यहाँ पर जो इसका बॉडी टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा है, डियर, देन ये वेरिएबल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉर द, देन ये वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 वेरिएबल्स है, राइट। तो उन सब की हमको मैपिंग करनी है। तो सिंपली करते हैं डियर, तो यहाँ जैसे कि बात है किसी नाम की बात हो रही है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे जो नेम है वो मैप कर देना है। अब नेम क्या था जो हमें यहाँ से हमें रजिस्टर होते हुए मिला था, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो नेम, फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया है, देन स्पेस दीजिएगा, स्पेस देने के बाद सेकेंड नेम, ये आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड, बॉडी फील्ड 2, ये क्या कहती है भाई, ये कहती है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉर द डैश, फॉर द क्या, जिस मीटिंग की बात हो रही है वो मीटिंग क्या है, उसका नाम क्या है, उसके लिए यहाँ आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और थोड़ा नीचे चलते हैं। तो ये जो माई मीटिंग है इसको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद बॉडी फील्ड 3 के लिए आते हैं, जो बोलती है टाइम, और बॉडी फील्ड 4 जो बात कर रही है डेट की। तो यहाँ से हम डेट और टाइम भी कर लेंगे मैप, और वो कहाँ से करेंगे भाई, अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों यूज़ किया था टेक्स्ट फॉर्मेटर का। अब ये स्प्लिट करके यहाँ पर हमको आ चुका है, तो ये हमने जो टाइम है ये लगा दिया है यहाँ पे। टाइम लगाने के बाद अब बात आती है डेट की, तो नीचे आते हैं, डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी यहाँ से मैप हो चुका है। अब बात आती है बॉडी फील्ड 5 की, वो क्या कहती है भाई, वो कहती है यू कैन ज्वाइन द मीटिंग वेबिनार थ्रू द लिंक बिलो। अभी लिंक की बात हो रही है, उस मीटिंग लिंक की जिसके द्वारा ये मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो वो भी हमको कहाँ मिला था, हमारी जूम की कॉन्फ़िगरेशन में मिल गया था, जो हमने वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव किया था। आपको सिंपली नीचे आना है, आपको मैं बताता हूँ ये मीटिंग लिंक कहाँ है, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन जॉइंट URL, ये है वो मीटिंग लिंक, और इस पर क्लिक करते ही वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे इस डेट पे, फाइन, और इस टाइम पे ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। अब भला सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट किस लिए, क्योंकि जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा, जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे ये पहुँच जाएगा मैसेज टेम्पलेट, जो कि ऐसा ही पूरा दिखता है डिटेल्स के साथ। तो मैं आपको बता दूं, ये रहा वो व्हाट्सएप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट में मैसेज नहीं है, सारे मैसेज आर्काइव्ड है ना। लेकिन मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो ये मैसेज यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो करते हैं सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो चलते हैं हम व्हाट्सएप पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी अभी मैसेज रिसीव किया है। उसको ओपन करते हैं, जो कि कहता है डियर डमी टेस्ट, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉर द माई मीटिंग, राइट, द वेबिनार विल हैपन एट, ये जो आ चुका है यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर आ चुकी है डेट। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था मीटिंग लिंक भी प्रॉपरली आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और जो मीटिंग है उस डेट के लिए उस टाइम पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार तो ये मैसेज रिसीव हो गया है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इसको फिल करके बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर आते हैं कि भाई दोबारा जब कोई रजिस्टर करेगा इस मीटिंग के लिए, तो क्या उसको भी व्हाट्सएप मैसेज आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फिर हम वापस आएंगे कहाँ पर, हमारे जूम पे, और जूम पर जो हमने यहाँ पर मीटिंग क्रिएट कर रखी थी ये आपको दिख जाएगी। तो आप इस इन्विटेशन पे दोबारा क्लिक कीजिए, है ना। और इस बार हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसा फर्स्ट नेम को लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम को कर देंगे हम फर्स्ट नेम। ओके, अब रही बात जो ईमेल एड्रेस है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ओके, ये करेक्ट है, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इस नंबर पे वापस से हम कर रहे हैं रजिस्टर। तो ये पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पॉपअप आ चुका है। फिर देखते हैं कि हाँ दोबारा हमने मैसेज रिसीव किया है, जो कि कहता है इस बार कि पहले क्या नाम था, ये नाम था। अब यहाँ पर ये जो पूरे चेंजेस है ये आ चुके हैं। तो ये रहा आपका टेस्ट डमी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर द माई मीटिंग, वेबिनार विल हैपन, यही टाइम
जो है और यही डेट है वो आ गई है और सेम यहाँ पर लिंक भी आ चुका है। चलिए तो आपको ले चलता हूँ पेबली कनेक्ट पे और इसको हम सिंपली यहाँ सेव कर देते हैं। और एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि भाई अगर आपको भी ये सेटअप करना है, ये कनेक्शन या ऑटोमेशन आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आपको सबसे पहले आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे आना है, वहाँ पर करना है क्रिएट वर्कफ्लो। वर्कफ्लो के अंदर आपको नाम देना है। नाम देने के बाद जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर ट्रिगर और एक्शन विंडो के लिए आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करनी है जैसे जूम। ट्रिगर इवेंट आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर वेबबुक, उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या प्रोसीजर है जूम के अंदर वो मैंने आपको बताया है। वो करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको एक बार फिल करना है। लिंक को एक बार फिल करते ही आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद आपको करना है क्या, एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ एज डेट टाइम फॉर्मेट है बाय पेबली। और उसके बाद आपको जो डेट और टाइम जोन है वो निकाल लेना है अपने इंडियन टाइम के हिसाब से। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करनी है, वो होगी टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पेबली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको करना है स्प्लिट करना है टेक्स्ट को, राइट। तो जो भी आपका टेक्स्ट वहाँ मिला है उसको क्यों स्प्लिट करना है और कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएगा। और दोबारा आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर डेट और टाइम निकालनी है। और वो इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप की जब बात आती है, जो हमने टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है उसके अंदर ये अलग अलग इस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो अब हम आखिरी अपनी एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद आपको आपका टेम्पलेट चूज़ करना है और बाकी की चीज़ें जैसे मैंने मैपिंग करी है आपको वैसे एज इट इज़ मैप करना है। फिर करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और ऐसे करते ही जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा मैसेज रिसीव हुआ है, आप भी रिसीव कर पाएंगे। और एक और ख़ास बात कि मैंने सेम वर्कफ्लो का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दूंगा। अब इससे होगा क्या कि आप अपने पेबली कनेक्ट में फ्रीली इस सेम वर्कफ्लो को ओपन करके देख सकेंगे और ताकि आप भी ऐसे ही एक वर्कफ्लो बना सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pebly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।